Jungle. Audio Jungle. एक तरफ जहां कोरोना महामारी में नगर पंचायत और नगर पालिकाओं पर हमेशा सैनिटाइज की उपेक्षा के आरोप लगते हैं, वहीं जबरेड़ा नगर पंचायत की अत्याधुनिक हॉलैंड निर्मित और पंजाब राज्य से असेंबल टोरंटो चार्ली 4 सैनिटाइज मशीन ने गांव-गांव में सैनिटाइज करके लोगों को इस कोरोना जैसी महामारी में बड़ी राहत पहुंचाने का काम किया है। इस मशीन की जानकारी मिलने के बाद अब जहां हरिद्वार जिला अधिकारी सी रविशंकर ने भी इस मशीन की जमकर तारीफ की है, वहीं नगर पंचायत झबरेड़ा को पत्र भेजकर इस मशीन को गांव-गांव में सैनिटाइज करने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी को भी ये मशीन काफी बेहतर और शानदार लगी है, जिसके चलते उन्होंने झबरेड़ा नगर पंचायत को अलग-अलग गांव में मशीन भेजने के लिए कहा है, ताकि सैनिटाइज होने के बाद इस भयानक महामारी से ग्रामीणों का बचाव हो सके। अभी तक ये मशीन नगला कुबड़ा, लाठर देवा, साबत वाली गाँव के अलावा दर्जनों गाँव को सैनिटाइज कर चुकी है। सबसे बेहतर सैनिटाइजेशन का तरीका था वो झबरेड़ा नगर पंचायत ने ऑप्ट किया था और वो मशीन एक कामयाब मशीन है। आज भी पूरा झबरेड़ा का जो सुरक्षा चक्र है वो उस मशीन के कारण इतना मजबूत है कि मैं इसको ये कह सकता हूँ कि भगवान की मेहर भी है ऊपर वाले की झबरेड़ा पे। झबरेड़ा में अब तक एक भी कोरोना का कोई केस नहीं आ पाया और समय पे हम उसको सैनिटाइज करने का काम इस मशीन से करते रहते हैं। चेयरमैन साहब, लगातार झबरेड़ा को किया जा रहा है सैनिटाइज? जी, लगातार किया जाता है। हर सोमवार तो हम सैनिटाइज करते ही करते हैं पूरा मार्केट एरिया, और वीकडेज में भी पूरा सप्ताह और बीच बीच में अलग अलग एरिया को सैनिटाइज का काम करती रहती है मशीन। और जिस तरीके से मशीन आई थी जी, तो कारगर साबित हुई है? जी बिल्कुल 100%। ये तो एक सबसे कामयाब मशीनों में से एक है। इस मशीन को तो मोदी जी ने भी मन की बात में दिखाया था, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी ये अपनी मन की बात में इस मशीन को दिखाया गया था उनके द्वारा। और डीएम साहब ने भी कई आदेश हमको लिखित भी दे चुके हैं अब तक कि जिस गांव में कोई कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो हमको वहाँ पे भेजा जाता है। जैसे कि साबतवाली के लिए हमें आदेश मिला था, उसके बाद नगला कुबड़ा के लिए हमें आदेश मिला था, उसी श्रृंखला में अभी एक लिखित आदेश आया था इधर लाठर देवा शेख के लिए। तो हमने लगभग सारे गांव जो है सैनिटाइज करा लिए हैं। तो आगे भी अभियान जारी रहेगा? जी बिल्कुल, जहाँ भी आदेश देंगे डीएम साहब वहाँ मशीन जाएगी और सैनिटाइजेशन के लिए हम सदैव जो है तत्पर रहेंगे। तो जिस तरीके से गांव में जाती हो तो वहाँ तो बड़ी दिक्कतें आती होगी चलाने में? तो नहीं, ये तो बड़ी सरल है चलाना। छोटे ट्रैक्टर पे लगती है, छोटी गलियों में चली जाती है और प्रॉपर सैनिटाइजेशन करती है, कोई समस्या ही नहीं आती हमको इसमें। और अगर आप देखें कि मतलब जिस तरीके से सैनिटाइजेशन करना चाहिए एक मशीन को, ये उसके मानकों पे पूरा खरा करती है मशीन। तो ये भी एक इतिहास माना गया, मतलब जब आपने मशीन मंगाई सैनिटाइज हो रहा है तो कोई भी कोरोना का पेशेंट अभी तक नहीं आया, मतलब ये भी। देखिए, मैं तो प्रयास कर सकता हूँ, केवल कोरोना का पेशेंट आना ना आना ये तो ऊपर वाले की, भगवान की ही मेहर है झबरेड़ा के ऊपर कि कोई भी ऐसा केस नहीं आया। अन्यथा हम लोग तो केवल प्रयास कर सकते हैं कि सुरक्षा बरत सकते हैं, हम निगरानी कर सकते हैं, हम सैनिटाइजेशन कर सकते हैं। कोई बाहर से आया उसको तुरंत उसकी जांच कराई जा सकती है। लेकिन मैं ये बिल्कुल मानता हूँ कि इन सब प्रयासों से हमको काफ़ी मदद मिली। नगर पालिका बेहद प्रयास कर रही है उसमें। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जा रहा है? साफ सफाई का विशेष ध्यान है। बरसात के लिए मानसून सीजन हमारा सिर पे है, हम बिल्कुल कमर कस चुके हैं, तैयार है और हमने ये 3 महीने के लिए ये इस जंग को हम लड़ेंगे। झबरेड़ा में एक बूंद पानी नहीं भरने देंगे। सबसे बड़ी चुनौती नाले की थी आपके साथ? हाँ, खाले की चुनौती थी, वो साफ हो चुका है, लगभग उसका कार्य समाप्ति की ओर है। 1-2 दिन में वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। आप फिलहाल भी झबरेड़ा में हैं, आप उस खाले को भी देखिए, दिखाइए भी अपने माध्यम से। और अब हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो मानसून सीजन है। हमें 3 महीने कमर कस ली है हमने, दिन रात। अगर रात को भी बारिश होगी तो नगर पंचायत वहाँ पे तत्पर। तो ये माना जाए कि झबरेड़ा कस्बे में
चाहे पहले रहा हो ना हो, तो अब के बहुत ज़्यादा क्लीन एंड ग्रीन रहने वाला है। जी बिल्कुल, अब की बात जल भराव की समस्या के खिलाफ हम एक जंग लड़ेंगे कि हमें जल भराव को नहीं होने देना। इस युद्ध स्तर पे हम जंग लड़के के प्रयास करेंगे कि किसी भी तरह का जल भराव ना हो।